Okay, today we are going to start a new exercise of chapter matrices. Exercise 7.4. Exercise 7.4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. Evaluate the determinant of the following matrices. ये कुछ matrices दिए हुए हैं, इसके हमें क्या निकालने हैं? Determinants. अब determinants किस तरह निकाले जाते हैं बताया जा चुका है आपको. क्या फॉर्मूला है? ए डी माइनस बी इंटू सी, यही फॉर्मूला था. क्या होगा? ये एक मैट्रिक्स आपको दिया जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे. ये फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट निकालने का, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे. 5 to the 10 माइनस 4 3 the 12. ठीक है, 10 माइनस 12 सही है. ये होता है डिटर्मिनेंट. मतलब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें और बीच में कौन सा साइन आता है? माइनस. ये क्या कहलाता है? आपका डिटर्मिनेंट कहलाता है. सही है. इधर आ जाइए. अब इस वाले सवाल को भी सेम मेथड पे करना है हमने. ये देखिए जनाब, 8 इंटू रूट 2 माइनस 5 इंटू माइनस रूट 2. ओके, माइनस माइनस 5 रूट 2 हो जाएगा. जब प्लस का साइन आ जाए तो क्या हो जाती हैं? दोनों क्वांटिटीज प्लस हो जाती हैं, और रूट 2 को एक दफ़ा लिखा जाएगा क्योंकि बेस सेम है. तो 8 और 5 कितने हुए बेटा? 13. और ये आगे इस तरह करते हैं. ठीक है, तीसरे वाले पे आते हैं. रूट 64 इंटू रूट 64 माइनस 8 इंटू 8. सही है. वैसे ही होंगे सारे. ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे रूट 64 का है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, माइनस 8 8 का स्क्वायर से रूट क्या हुआ बेटा? 64 माइनस 64 0. एक पॉइंट लिखिएगा इसके बाद. एक पॉइंट लिखिएगा इसके बाद. वो ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है. कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है. यानी ये मैट्रिक्स कौन सा है बेटा? आपका सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा ये, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या है? 0 आएगा, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है. और अगर 0 के अलावा कुछ भी होगा तो वो नॉन सिंगुलर होगा, याद रखिएगा. ठीक है, सिंगुलर में हमेशा क्या आता है? डिटर्मिनेंट आपका 0 होगा. सही है यहाँ तक? ये कर लें, 2 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद दूसरे सवाल पे आते हैं. सवाल लिख रहा हूँ मैं, ये जिसने कर लिया ये कॉपी कर लें आप लोग.
अब आपको ये बताना है इसमें जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं नीचे वो कौन से नॉन सिंगुलर हैं। कोई बताएगा कि इसमें क्या करना चाहिए? फिर डिटरमिनेंट निकाल के चेक करेंगे, जो आ रहा होगा उस हिसाब से बता देंगे बस। अगर ज़ीरो आ गया तो सिंगुलर है, ज़ीरो नहीं आया तो नॉन सिंगुलर है वो। ठीक है, ये करना है इसमें। सिंपल, मिटा दूँ, पहला पार्ट मिटा दूँ ना। लेट्स चेक। ए पार्ट है आपके पास 2 4 3 6। चलें, डिटरमिनेंट लीजिए ज़रा इसका बेटा। टू सिक्स ज़ा 4 3 ज़ा 12 माइनस 12 क्या हुआ बेटा? ये फिर नीचे लिख देंगे। कौन सा मैट्रिक्स है ये? सिंगुलर मैट्रिक्स है। सेकंड पार्ट, -4 -5 2 2। चलें इसका डिटरमिनेंट लीजिए। माइनस माइनस 10 माइनस 8 2 क्या है भाई? 2 आ गया है। तो कौन सा मैट्रिक्स हुआ? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह से करना है बस, छोटे छोटे सवाल आते हैं, फ्री के मार्क्स हैं। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। -4 8 5 और -10। ये देखिए क्या होगा ये? माइनस से माइनस कैंसिल, 4 10 ज़ा 40 -8 5 ज़ा 40 -40। कौन सा मैट्रिक्स हो गया ये? सिंगुलर मैट्रिक्स। तीनों कर लिए। फोर्थ पे आते हैं। हरी अप। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर डी। टू 6 4 9। √9 माइनस, बेटा 9 किसका रूट होता है? 3 का। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? -4 इंटू 6, 2 3 ज़ा 6 -6 4 ज़ा 24। 6 में से 24 निकाल दीजिए, कितना बचेगा? माइनस का 18 को बड़े का साइन आता है। सही है? क्या है ये? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि -18 इज नॉट अ जीरो। सही है? ये करना है इसमें। ये सेकंड पार्ट आपका वाइंड अप, सेकंड क्वेश्चन, नॉट पार्ट। ये कर लें पूरे।
फिर फोर्थ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। Find the adjoint of following matrices given in question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे मैट्रिसेस का क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। सवालात वही कॉपी कर लीजिए और दो दो लाइनें छोड़ दीजिए नीचे। हरी अप। ए पार्ट मैं बीच में नीचे लिख देता हूँ, ए बी सी डी, ये 4 पार्ट्स हैं। ये रहा आपका ए पार्ट 2 4 3 6, यही है ना? ठीक है, अब समझ लें। पहले जरा दोबारा बता रहा हूँ एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है ये देख लीजिए। एडजॉइंट कहलाता है बेसिकली इन दोनों की हमने पोजीशन चेंज कर देनी है। 6 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, सही है। इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देनी है, इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं। प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, यानी इन दोनों के साथ क्या आएगा? -4 और दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट, बस। ठीक है, इन दोनों की पोजीशन चेंज होगी, इन दोनों के साइन चेंज होंगे, बस ये करना है एडजॉइंट में। सारे मैट्रिसेस को ऐसे ही कर लीजिए। ये देखिए पार्ट नंबर 4 है, इसको मैं क्या कर दूंगा? √9 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, -6 और -4। नीचे चल के √9 को खोल दें, ये 3 2 -6 और, सही है। इस तरह से इधर भी करेंगे, 2 इधर आ जाएगा, -4 इधर आ जाएगा, 5 पॉजिटिव हो जाएगा और 2 नेगेटिव हो जाएगा, सही है। इधर भी -10 इधर, -4 इधर, ये दोनों के साइन नेगेटिव हो जाएंगे, सही। ऐसे ही करते थे एडजॉइंट। 4 का पहला पार्ट उतार लीजिए, इसमें इन्वर्स निकालने हैं। इन्वर्स कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ अभी।
करवाऊँ? सवाल लिखिए, बल्कि सवाल लिखने से पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की हेडिंग डालिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये हो गया बेटा, सही है। बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की हेडिंग डलेगी, पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम, उसके बाद सवाल स्टार्ट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये है क्या कहलाता है आपका ये साइन, ये जो इन्वर्स लगा हुआ है किसी भी मैट्रिक्स पे, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सही है। इन्वर्स का मतलब है पावर -1। इसका फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। -1 है ना, वो मैंने एरो बना के शो कराया सिर्फ कि इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इफ इट एग्जिस्ट, नीचे भी एक आगे एक और लाइन लिखी है, इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो। अब एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, ये वजह है इसकी, ये लिख लीजिएगा नीचे। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 0, इफ द determinant of matrix is 0, यानी अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, then multiplicative inverse doesn't exist, यानी कोई पॉसिबल ही नहीं है वो फिर। then multiplicative inverse doesn't exist, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 आ गया, आपने आगे सॉल्व नहीं करना है, नॉट पॉसिबल लिख देना है। सही है। हर सवाल में नहीं करना है, सिर्फ इसका बोल रहा हूँ, पता चला हर जगह लिख दिया। चले 2657 नंबर 1। चलिए भाई, हमें निकालना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इधर देख लीजिएगा पहले, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सही है, नहीं पता, पहले निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्या होगा बताइए, एक ही बात। 5 6 6 5 14 - 6 5 30, ये हो गया बेटा माइनस का 16। ओके हो गया, सही है। अब इसका क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। सेम मैट्रिक्स का हम क्या निकालेंगे, दोनों की पोजीशन चेंज कर दीजिए और इन दोनों के साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। सही है, सही है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या कहता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब जो भी एडजॉइंट आया है, इन सबको किससे डिवाइड कर देंगे, -16 से। अपॉन में करके लिख दीजिए, ये देखिए 7 अपॉन -16, 5 -5 अपॉन -16, -6 अपॉन -16, और सही है, ऐसा ही है ना।
सबको हमने डिटर्मिनेंट से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये देखिए क्या आंसर आया मेरे पास बेटा, 7 -7/16, माइनस बाहर करके लिख दीजिए, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, ये भी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 6 और 16 सेम टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 3/8, ये दोनों भी 1/2 के टेबल से काट रहा हूँ, ठीक है। और कुछ हो सकता है, बस मज़ीद नहीं कट सकते। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। पार्ट नंबर ई मैं करवा रहा हूँ, बाकी सारे आपने करने हैं, ठीक है। पार्ट नंबर ई मैं करवा रहा हूँ, बाकी सारे आप होमवर्क में कर लीजिएगा आज, इसी तरह होंगे सारे। पार्ट नंबर 5 है, मतलब ये कर लिया बेटा, ये वहाँ तक ई पार्ट है, ये आपका 5वां, मतलब 5 लिख लीजिएगा। ये पॉइंट्स में है क्योंकि 0.3 0.1। कैलकुलेटर हाथ में रखिए, और जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए, बार बार कह रहा हूँ, उसको आगे सॉल्व नहीं कीजिएगा, नॉट पॉसिबल है वो, सही है। मिटा दूँ, पहले निकालेंगे बेटा डिटरमिनेंट। सी हेयर 0.3 इंटू 0.2 माइनस 0.2 इंटू 0. सही, ठीक है। 0.06 माइनस 0.02 मल्टीप्लाई करा दिया, सही है। माइनस कर दें, कितना बचेगा, .04 आ गया ये। इसके बाद क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। इसका एडजॉइंट ले लीजिए, 0.2 इधर आ जाएगा बेटा, 0.3 इधर आ जाएगा, और 0. माइनस का हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, ये भी सही है। दोनों के साइन चेंज हो गए। इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय सबको किससे डिवाइड कर दूंगा, 0. है ना, 0.4 आया था, सॉरी, ये भी 0.04 आएगा, सही है। ये भी और ये भी, ठीक है। सबको 0.04 से क्या कर दिया, डिवाइड। अब कैलकुलेटर उठाएंगे आप लोग, इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे। यहाँ 5 आएगा शायद, यहाँ आएगा -5, यहाँ आएगा आपके पास 0.04 है ये, 2.5 माइनस का, और यहाँ आएगा 7.5, सही है आंसर। डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा।
बाकी रिमेनिंग जो पार्ट रह गए हैं आपके 4 पार्ट, वो आपने घर से कर लेने हैं इसको ताकि कंप्लीट हो जाए। कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे।